आज कौशल्या मैया ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा गदगद हो गई। ओ प्रभु आप? हाँ। अरे अचानक आ गए आप? बोले क्यों अचानक कहाँ आया हूं? आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी, वरदान मांगा था, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। आपने कहा था कि मेरे घर बेटा बन के आना, तो मैं आ गया बेटा बन के। कौशल्या मैया बोली नहीं नहीं ऐसे थोड़ी बेटा आता है। अरे इतना लंबा तगड़ा शरीर, 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म, क्या मुझे मारने आए हो? मुझे पिताजी नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजो तात यह रूपा। हे गोविंद इस रूप को त्यागिए और कीजिए शिशु लीला। अति प्रिय सी, मुझे वो प्रिय लगेगा जब आप शिशु बनेंगे, बालक बनेंगे। भगवान बोले माँ जी क्षमा करियो, हम तो जहां भी जाते हैं ऐसे जाते हैं। अब आप हमको बेटा कहो, हम आपको माँ जी कह देंगे, हो गया काम? बोले ना 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 ना, मेरा बेटा बनना है तो बालक बनना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। तो ठाकुर जी विराट से सूक्ष्म बन जाते हैं, मैया की गोद में आ गए। मैया अभी ठीक है? बोले अभी ठीक नहीं है। क्यों? अब तो बालक बन गए। बोले बालक तो बन गए पर रो तो सही। राम जी बोले क्यों? बोले आप जिसको भी इस दुनिया में भेजते हो सबको रोते हुए भेजते हो। बताओ कोई हंसता हुआ आता है? सब रोते हुए आते हैं। और यदि कोई रोवे ना तो डॉक्टर मारते हैं उसको, ऐसे उठ रो रो तो रुलाते हैं। तो मैया बोले कि जब दुनिया को रोता हुआ भेजते हैं तो आप भी तो आए हो प्रभु इस दुनिया में, अब तो रोना आपको भी पड़ेगा। तो सुनी वचन सुजाना, सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुए बालक सुरभूपा। यह चरित जो गावई हरिपद पावई, ते ही न परही भवकूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान ने जैसे मैया के वचनों को सुना ठाकुर जी रोने लगे। आहा ऐसे रोए कि देवताओं को पता चली, देवता फूल वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे, आहा नाचने लगे। राम जी ने कहा रे दारी क्यों, मैं यहाँ रो रहा हूँ और तुम वहां नाच रहे हो। आए आए अद्भुत। भगवान के रुदन पर देवताओं ने खूब पुष्प वृष्टि की, जय जयकार किया। लेकिन एक बात बताऊं, सारे देवता नाच रहे हैं, सारे देवता राम जी के जन्म की खुशी मना रहे हैं, पर एक देवता ऐसे हैं जो गुब्बारों जैसा मुंह करके कोने में रूठे बैठे हैं। राम जी के रोने पर, राम जी के जन्म पर सारे देवता खुशी मना रहे हैं, पर वो कौन सा देवता है जो ऐसे बैठा है? चंद्रमा। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। कौन? चंद्रमा जी। क्यों? क्योंकि राम जी दिन में आए हैं, और दिन वाले कौन है? सूर्य। और रात वाले चंदा। और यहाँ लिखा है मास दिवस भा दिवस पुनी मरमन जाने कोई, और रथ समेत रवि था क्यों, तो निशा कवन विधि होए। मास दिवस भा दिवस पुनी। जब राम जी पधारे तो सूर्य भगवान ने ऐसे ऐसे राम जी को घूर घूर के देखा, और जब राम जी को घूर घूर के देखा तो ऐसे पागल हो गए कि अपनी रथ की गति को ही भूल गए। और 1 महीना बीत गया महाराज, रात हुई नहीं। अब चंद्रमा जी आए, और चंद्रमा जी आकर के बोले रे भैया सूर्य थोड़ा आगे बढ़ जाओ तो हमें भी दर्शन हो जाए। सूर्य बोला क्यों बढ़ूंगा आगे, मेरे राज्य में आए हैं, जी भर के दर्शन करूंगा, जब मेरा मन भरेगा तब आगे बढ़ूंगा। आगे दर्शन ही नहीं हुआ तो खुशी किस बात की? हाँ, और मेरे राम जी ने पलने से ही कांटेक्ट कर लिया चंद्रमा। क्या बात है रे चंद्रमा, सब खुशी मना रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं, तुम भी तो लो आनंद। बोले काय का आनंद ले? तो आनंद। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे तो भैया नाराज काई को होता है? इस बार दिन के 12 बजे आए हैं, अगली बार जब कृष्ण बनेंगे तो रात के 12 बजे आएंगे। रात के चंद्रमा को ये बात कही
तो चंद्रमा के मन में बड़ी, लेकिन बाहर से थोड़ा नाटक करने लगे। चंद्रमा ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु आप जब भी आए हो दिन में ही आए हो, अगली बार भी आप दिन में ही आओगे। आप तो जले पर नमक छिड़क रहे हैं। जब राम जी ने देखा कि चंद्रमा बहुत दुखी हो गया, सूर्य ने बहुत तंग कर दिया, तो सूर्य को दंड भी दिया। जो भगवान के दर्शन से दूर करे, जो भगवान से विमुख करे, चाहे वो कोई भी हो भैया हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, कोई भी हो, जो ईश्वर से विमुख करे वो ईश्वर का प्रिय नहीं होता। इसलिए भगवान ने उसको दंड दिया कि सूर्य मैं तुझे दंड देता हूँ, इस बार मैं दिन में आया हूँ तो मेरा नाम होना चाहिए राम सूर्य, लेकिन ऐसा नहीं होगा। राम जी ने कहा चंद्रमा चिंता ना करो, इस बार मैं दिन में आया हूँ पर दिन वाले को कुछ नहीं मिलेगा। देख इस बार मेरा नाम राम सूर्य होना चाहिए था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मेरा नाम होगा राजा रामचंद्र। मैं तेरा नाम अपने नाम से जोड़ रहा हूँ। जैसे चंद्रमा ने सुना, चंद्रमा तो गदगद हो गया कि इस अभागे का नाम अपने नाम से जोड़ लिया, इससे बड़ा और दयालु कौन हो सकता है। तब तो रामचंद्र जी ने